छतरपुर से आ रही है खबर। छतरपुर जिला के खजुराहो में कैबिनेट बैठक में पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बोले, बुंदेलखंड के विकास के लिए मुख्यमंत्री के मन में कुछ होगा तब तो समीक्षा बैठक और कैबिनेट की बैठक खजुराहो में की है। खजुराहो को कॉरिडोर बनाए जाने पर भी बोले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह आज की समीक्षा में सबसे पहले खाद्य विभाग की सीएम करेंगे समीक्षा। और जिनकी समीक्षा भोपाल में नहीं हो पाई थी उन विभागों की समीक्षा यहाँ पर है। आज प्रथम समीक्षा हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग थे, इसके बाद अन्य विभागों की समीक्षा है और कल 10:30 बजे कैबिनेट है। इसके बाद लाडली बहना का एक कार्यक्रम भी रखा गया है। बीच में अभी अन्य कार्यक्रम भी हैं जो आज सब लोगों को याद है। देखिए, मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में ही कॉरिडोर बना रही है, चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे उज्जैन हो, अब चाहे मथुरा हो। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में है। अगर वर्ल्ड में एक जमाने में जानते थे लोग तो सिर्फ ताजमहल और खजुराहो को जानते थे। खजुराहो बुंदेलखंड को अब वर्ल्ड में अगर कोई जानता है तो रामलला अयोध्या को भी जानने लगा। तो बड़ी बात है कि अब पूरे विश्व का आदमी जानता है कि भारत में जब आदमी आता है तो एक बार अयोध्या दर्शन करने भगवान रामलला के जरूर जाता है। बुंदेलखंड पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष कृपा रही है। आप देखिए, इन्वेस्टर मीट पहले प्रदेश स्तर पर लगते थे, पर संभाग स्तर पर इन्वेस्टर मीट की शुरुआत डॉक्टर मोहन यादव जी ने की और सागर में भी की। और सागर के बाद पूरा बुंदेलखंड सागर में ही आता है। संभागीय कमिश्नरी सागर में है। बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। निवाड़ी में बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है, सागर में आ रहा है, छतरपुर में भी आएगा। माइनिंग की बहुत संभावनाएं हैं और मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान माइनिंग पर भी है, पन्ना की हीरा की डायमंड पार्क पर भी है और खजुराहो के लिए तो विशेष उनका सोच है ही। अगर उनका कुछ दिमाग में उनके होगा तभी उन्होंने ये मीटिंग, इतनी बड़ी कैबिनेट की मीटिंग यहाँ पर खजुराहो में रखी है। थैंक यू। ग्वालियर से आ रही है खबर। खदान में गिरा अधेड़। 200 फीट गहरी खदान में गिरा अधेड़। बहोड़ापुर के पंचशील नगर की घटना। पुलिस और एसडीआरएफ ने अधेड़ को निकाला। मौके पर हो चुकी थी अधेड़ की मौत। बहोड़ापुर पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर से आ रही है खबर। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला गिरफ्तार। पुलिस शिवांश भार्गव को किया गिरफ्तार। बहोड़ापुर पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। शराब के लिए रुपए न देने पर की थी फायरिंग। आरोपी बदमाश शिवांश भार्गव को पुलिस ने पकड़ा। शैलेश बाथम के साथ मिलकर की थी फायरिंग। कुश सेंगर के घर के बाहर की थी फायरिंग का वीडियो सोशल अकाउंट पर किया था पोस्ट। बहोड़ापुर थाना पुलिस की कार्रवाई। थाना बहोड़ापुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक वीडियो भी उसमें हमें प्राप्त हुआ था जिसमें यह देखा जा रहा था कि दो युवक जो है कट्टा लहरा रहे थे एवं फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही हमें पता लगा उसमें तुरंत एफआईआर की गई थी। एफआईआर करने पर जो है आरोपी नामजद ही उसमें लिखे गए थे। तो उसमें जो मुख्य आरोपी है शिवांश भार्गव, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने मुखबिर तंत्र डेवलप किया था एवं कैमरोज की भी इसमें सहायता ली थी। जैसे ही हमें सूचना मिली कि यह आरोपी जो है शिवांश भार्गव, यह 84 मंदिर के आसपास देखा गया है, तो तुरंत हमारी टीम्स एक्टिव हुई। टीम्स एक्टिव होने के बाद उसका पीछा किया गया। पीछा करने पर जो है आरोपी ने भागने की कोशिश करी, जिसमें वह गिरने पड़ने पे उसको कुछ चोट भी आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं गिरफ्तार करने पर जो है कट्टा इस्तेमाल कर रहा था, वह कट्टे की भी जब्ती कर ली गई है। साथ में 2 उसमें जिंदा राउंड भी मिले हैं। वह दोनों जिंदा राउंड को भी उसमें विधिवत जब्त किया गया। मैडम, इसका बैकग्राउंड क्या है? जो यह आरोपी है, ये अपने साथी के संग में उस दिन यह घटना कारित कर रहा था और आरोपी का काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है। पूर्व में इसके ऊपर एनएसए भी करवाया गया है, परंतु फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार जारी रही है। इसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन इसके अगेंस्ट लिया जाएगा। ठीक है। छतरपुर से आ रही है बड़ी खबर। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे खजुराहो। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर राजनगर विधायक अरविंद पटौरिया, राजनगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, खजुराहो नगर परिषद अध्यक्ष अरुण अवस्थी ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। दूसरा दिवसीय एमपी सरकार की बैठक रहेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में बैठक होगी आयोजित। कैबिनेट मीटिंग की तैयारियों का जायजा। अतिथियों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दिए हैं जनता ने।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नगरी खजुराहो में होने जा रही है कैबिनेट बैठक को लेकर शहर पूरी तरह सज धज कर तैयार है। प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अरविंद पटौरिया ने तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि यह खजुराहो के लिए गर्व का क्षण है। हम माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और सभी अतिथियों के स्वागत हेतु पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। शहर में साफ सफाई, सुरक्षा, यातायात व स्वागत व्यवस्थाओं को विशेष रूप से मजबूत किया गया है। मुख्य मार्गों और ऐतिहासिक स्थलों को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है ताकि अतिथियों को खजुराहो की सुंदरता का श्रेष्ठ अनुभव मिल सके। स्थानीय लोगों में भी कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह है और यह आयोजन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। हम सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे खजुराहो को इतनी बड़ी सौगात जो कि कैबिनेट के रूप में दी है, और देख रहे हैं कि खजुराहो के लोगों में कितनी उत्सुकता है, प्रसन्नता है और सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी हम एनपीटी के लिए आदिवर्ष जो संग्रहालय है उसमें आए हैं, तो जोर जोर से तैयारी चल रही है और हम पलक पावड़े बिछा करके सभी जो हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, सभी अधिकारीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं। ओमकारेश्वर में गंदे नाले के पानी से शिव का जलाभिषेक, आस्था पर भारी चोट। जहां मां नर्मदा के जल से भगवान शिव का अभिषेक होना चाहिए, वहीं आज गंदे नाले के पानी से भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है, क्योंकि ऊपर से नाला बह रहा है तथा नीचे घाट पर भगवान शिव, मां पार्वती एवं गणपति संग विराजमान है। ओमकारेश्वर में गौमुख घाट का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत यहीं से होती आई है। नर्मदा परिक्रमा, पूजन, आरती, पिंडदान इत्यादि सभी धार्मिक कार्य इसी घाट पर होते हैं। करोड़ों की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉट बनकर तैयार है एवं कई बार एसटीपी प्लॉट बनाने वाली कंपनी को संभाग कार्यालय से नोटिस भी मिल चुका है, लेकिन फिर भी व्यवस्था जस की तस है। इस संबंध में खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता का कहना है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लॉट कार्य का ठेका मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भोपाल द्वारा किया गया है एवं हमने स्तर पर कई बार जांच करवाकर रिपोर्ट आगे भेजी है, जिसको लेकर एमपीयूडीसी के कहना है कि अब पूरी टीम चेंज हो रही है एवं अब अच्छे से आगे कार्य होंगे। कंपनी पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर गुप्ता ने कहा, इस पर कार्रवाई एमपीयूडीसी कर सकता है। हम नहीं, यह स्थिति न केवल श्रद्धालुओं के मन को दुखी कर रही है बल्कि ओमकारेश्वर की पहचान को भी कलंकित कर रही है। जी तो वो तो बड़ी दुष्कर स्थिति है, तो उस शिवलिंग को व्यवस्थित स्थापित करना चाहिए, या तो फिर वहाँ व्यवस्थित और नाले का जो झरना है उस पर जो गिर रहा है उसकी व्यवस्था प्रशासन ने करनी चाहिए। और प्रशासन के साथ हम सब लोगों ने, जैसे नर्मदा संगठन का पूजन होता है, तो हम सब का भी कर्तव्य है कि उस और अपना ध्यान आकृष्ट करें और उसकी व्यवस्था करें। ठीक है जी। दास को अनिल दास योगीराज के नाम से जाना जाता है। ये भक्ति आश्रम ओमकारेश्वर गोमुख। छतरपुर से आ रही है बड़ी खबर। यूरिया खाद नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने हाईवे पर 39 पर लगाया जाम। क्षेत्रीय विधायक, एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। बामीठा में यूरिया खाद की बनी हुई है विकराल समस्या, समय पर किसानों को नहीं मिल रहा है खाद। गुस्साए किसानों ने नेशनल हाईवे 39 पर लगाया भारी जाम। गुस्साए किसानों ने क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटौरिया की समझाकर के बाद खुला जाम। प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल के साथ यूरिया खाद वितरण व्यवस्था में लगे अधिकारी। ग्वालियर से आ रही है खबर। बारात पर फेंका पानी, हुआ विवाद। बारात जाते समय बाल्टी में पानी भरकर फेंका पानी फेंकने का वीडियो आया सामने। पुलिस मौके पर पहुंची। विनयनगर सेक्टर 3 की घटना, बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का मामला। रायसेन बेगमगंज से आ रही है खबर। आइसर ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार आइसर ट्रक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, जिस पर सवार 2 महिला, 1 पुरुष गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर अलीम मंसूरी ने दम तोड़ दिया और भूरन बी और अनवरी भी गंभीर अवस्था, जिला अस्पताल रेफर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। ड्राइवर की तलाश जारी कर दी है।